अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से रिलेटेड है, जो कि हमने पहले भी बहुत से प्रीवियस लेक्चर्स में उनको डिस्कस किया है। तो आज ये टेस्ट जो है वो लास्ट टेस्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। तो इस टेस्ट का नाम है कोल्मोग्रोफ-सिमरन टेस्ट। इस हम टेस्ट को क्यों यूज़ करते हैं और क्या क्या कंपैटिबिलिटी है, ये टेस्ट किन किन नाम से मशहूर है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बस इसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हम लोग ये टेस्ट जो है ये हमारे पास सबको पता है एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं गुडनेस ऑफ फिट के लिए, ठीक है। यानी कि गुडनेस ऑफ फिट यानी कि किसी एक जगह पर किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन पर जब ये एक फिट हो जाए ना कोई चीज़, कोई जो सी उसकी एजप्शंस होती है उसको कंप्लीट करते तो हम उस टेस्ट को कहते हैं कि ये गुडनेस ऑफ फिट है, कि हमें इससे जो है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लियर हो गई है और हमें पता चल गया है कि ये इस डिस्ट्रीब्यूशन के अगर तो वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है तो ये गुडनेस ऑफ फिट को कहलाएगा और अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच नहीं करता तो ये गुडनेस ऑफ फिट नहीं कहलाएगा। लेकिन मोस्टली ये जो टेस्ट को कहा जाता है तो वो हमारे पास जो प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट उससे कंपेयर किया हो रहा होता है कि वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा है। उसके अलावा ये आपने chi-square तो देखा ही होगा, chi-square टेस्ट को। तो chi-square टेस्ट हम एसोसिएशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है। तो जब हम लोग chi-square गुडनेस ऑफ फिट चेक करते हैं तो ये टेस्ट जो है उसका अल्टरनेटिव है, यानी कि ऑलमोस्ट इनका प्रोसीजर जो है वो सेम है। और अगर हमारे पास डाटा जो है वो नॉर्मल हो तो हम लोग chi-square यूज़ करेंगे और अगर डाटा जो है वो नॉन नॉर्मल हो तो हम लोग कोल्मोग्रोफ-सिमरन टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये टेस्ट जो है वो नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है और नॉर्मली जो फेमस है ये टेस्ट वो नॉर्मेलिटी टेस्ट की वजह से फेमस है कि हम इससे अपने डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करते हैं। हम किसी भी सॉफ्टवेयर में, फॉर एग्जांपल मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इज़ SPSS, तो SPSS में हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं नॉर्मेलिटी टेस्ट के तौर पर अपने डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए कि क्या हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। अब आप देखें कि हमें नॉर्मेलिटी का कैसे पता चलता है कि हमारा डाटा जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल है। अब अगर डाटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच नहीं कर रहा होगा, यानी कि अगर तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा होगा और इस डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर रहा होता तो इसलिए हम इस टेस्ट को गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को वो चेक कर रहा होता है, इसलिए हम इसको नॉर्मेलिटी के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि हम इसको कह सकते हैं कि एक प्रॉपर वे में एक टेस्ट है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ हम इसके अंदर फाइंड करते हैं वो गुडनेस ऑफ फिट से रिलेटेड होती है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टोटली फिट कर रही होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें। इसलिए हम लोग जो है इसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहते हैं और मोस्ट पॉपुलरली यूज ये किया जाता है नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए और हम इसको नॉर्मेलिटी टेस्ट भी कहते हैं। मोस्टली हम लोग ये इसको एज आ किसी भी डाटा के ऊपर अप्लाई नहीं करते, किसी भी एनालिसिस को देखने के लिए हम सिर्फ इसको नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए इस टेस्ट की नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए डाटा की इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अब है क्या ये टेस्ट, मतलब कि व्हाट इज़ कोल्मोग्रोफ-सिमरन टेस्ट है क्या। तो कोल्मोग्रोफ-सिमरन टेस्ट जो है हमारे पास एक गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं योर डाटा विद अ नोन डिस्ट्रीब्यूशन। जो अपना जो डाटा है वो एक नोन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं। अब नोन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कौन सी है, हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन का हम सबको पता है कि उसको गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कि हमें फुली हम लोगों को पता है कि ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और हर बंदे को इस डिस्ट्रीब्यूशन का इजीली पता होता है एज कम्पेयर बाकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हाइपरजोमेट्रिक पॉइजन वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से ही निकली हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को इधर उधर कर दिया जाए तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो क्या है कि इस टेस्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग इस टेस्ट को यूज़ करते हैं अपने डाटा को कंपेयर करने के लिए एक नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। एंड लेट्स यू नो इफ दे हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन द डाटा इज नॉन पैरामीट्रिक, इट डज नॉट अज्यूम एनी अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉन पैरामीट्रिक के अंदर हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच नहीं करते, तो हम लोग नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए अपने डाटा की इस टेस्ट को यूज़ करते हैं कि क्या नॉर्मेलिटी वाली अजप्शंस अगर फुली उसके ऊपर आ जाए, चाहे फुली अगर नॉर्मेलिटी वाली अजप्शंस जो है कि ये वाले अजप्शंस होगी तो नॉर्मल डाटा होगा, अगर वो इस पर डिपेंड कर रही होती हैं, इसके ऊपर रिलाई कर रही होती हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा डाटा नॉर्मल है। मोस्टली अगर हम SPSS की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि अगर तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी शो कर देता है, उसके अलावा वो सिग्निफिकेंट वैल्यू शो कर देता है, अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है उसके अंदर 0.05 से ग्रेटर हो तो हम कहते हैं कि डाटा नॉर्मल है, और अगर लेस हो तो हम कहते हैं डाटा नॉर्मल नहीं है। इसमें थोड़ा सा उल्टा केस होता है, लेस के बजाय हम लोग ग्रेटर की बात करते हैं कि 0.05 से ग्रेटर होना चाहिए इसकी वैल्यू। अब सबसे ज़्यादा मेन और जो हमारे पास बेसिक चीज़ आ जाती है वो ये है कि हम लोग रिसर्च में इस टेस्ट को किस तरह यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आप सबको बताया कि हमारे पास गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता है, और हम इस टेस्ट को नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम इसको नॉर्मेलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो हम लोग रिसर्च पर्पज़ में जब हमारे पास डाटा सेट अवेलेबल होता है तो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को डिसाइड करने से पहले हम इसकी नॉर्मेलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा है, तो हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वह इजीली लगा लेते हैं, GT वगैरह। उसके अलावा अगर वो नहीं अप्रोच कर रहा तो हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जो है वो मूव ऑन होते हैं और वो वाले टेस्ट लगाते हैं जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं, कि वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच नहीं कर रहा तो हम वो वाले टेस्ट जो है वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो रिसर्च पर्पज़ में यही है। इसके अलावा अगर मैथमेटिकली इसकी आप बाय हैंड अगर कैलकुलेशंस करना चाहें तो वो तो ऑलमोस्ट आपके पास सबके पास इसके रिलेटेड जो है बुक्स मौजूद होती हैं, वहाँ पर सारे का सारा एनालिसिस हुआ होता है। लेकिन अगर मेनली मकसद होता है किसी भी टेस्ट को करने का, क्योंकि हम लोग जो है वो मैथमेटिकल उसको कर लेते हैं, ठीक है, उसके कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में रिसर्च में उसको अप्लाई करने लगते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये टेस्ट क्यों यूज़ हो रहा है, इसका क्या पर्पज़ है और किस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करें। तो मेरा मेन मकसद सिर्फ इतना है कि मैं इस टेस्ट की बता दूं कि ये टेस्ट क्यों यूज़ होता है और क्या पर्पज़ है इसका। तो ये मेरा तो हम लोगों को आज पता चल गया कि कोलमोग्रो सिमरन टेस्ट जो था वो हमारे पास एक नॉर्मेलिटी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बाद में पर लोग बता देते हैं कि हाइपोथेसिस हम इसके अंदर इस तरह से चेक करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ये जोड़ है वो जोड़ है। तो वो सारी सिर्फ आप कह सकते हैं किताबी बातें हैं। प्रैक्टिकल वर्क में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि टेस्ट को किस पर्पज़ में यूज़ किया जाए। तो इस टेस्ट को हम बेसिकली 99.9% जो है वो नॉर्मेलिटी टेस्ट कहते हैं, और इसको हम लोग नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए अपने डाटा की यूज़ करते हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमने इसके ऊपर पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने हैं या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, होप सो कि आपको आज ये वाला नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, और उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि इस टेस्ट को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। मिलते हैं कल एक नई लेक्चर के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा काइंडली। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या हम मेरी वीडियोस देख रहे हैं या बाई चांस आपने मेरी वीडियो क्लिक कर लिया है और देख लिया है, तो फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते और दूसरों के साथ भी शेयर करें जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।